प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्यागुल पर। आज बसंत पंचमी का सुप्रभात आपके जीवन में नए बसंत और बसंत के उत्सव लाता रहे। मां सरस्वती की अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे। प्यारे साथी, इस शुभ दिन से हम 7 दिनों तक सुबह के 7 बजे और 7 मिनट में 7 टॉपिक करने वाले हैं। इसकी थोड़ी सी रणनीति मैं आपसे साझा करूंगा। आपको 7 टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको 15 सेकंड भी दिया जाएगा कि लाइव की क्लास में आप इसे सॉल्व करोगे। इसके बाद हम बाकी के बचे 45 सेकंड में उसे सॉल्व करके भी दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टाइम शुरू होता है अब। यदि आय में वृद्धि 100 रुपए की होती है और उपभोग में वृद्धि 80 रुपए की होती है तो एमपीसी क्या होगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आपको बताना है साथियों, इसका आंसर कैसे निकालोगे आप लोग, कितना आएगा इसका आंसर। देखिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि आय में वृद्धि का मतलब है डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई में वृद्धि 100 रुपए की हो रही है। फिर इसके बाद कह रहा है कि उपभोग में वृद्धि, कंजम्पशन में अगर चेंज हो रहा है तो 80 रुपए का हो रहा है। फिर आपसे कह रहा है बेटा कि एमपीसी क्या होगी, एमपीसी क्या होगी। एमपीसी बराबर आप जानते हो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, रख दो 80 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0.8 आएगा, आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइम स्टार्ट हुआ अब। एमपीसी अगर 0.75 है तो एमपीएस का मान बताओ। निकालो भाई एमपीएस का मान, फटाफट एमपीएस का मान आ जाना चाहिए। 15 सेकंड आपके पास है और आपको करते रहना है एक क्वेश्चन। एमपीसी 0.75 कह रहा है और इसमें एमपीएस की वैल्यू पूछ रहा है। एमपीसी और एमपीएस आप जानते हो कितना होता है भाई, 1 होता है। और ऐसे 1 होने में एमपीएस अगर आपसे पूछा जाए, इसका मतलब 1 से हम घटा देंगे 7.5 को, तो आपको पता चल जाएगा कि सर जी 0.25 आ जाएगा। तो 0.25 को प्राप्त करते हैं, आंसर हो जाएगा सी। टाइम शुरू होता है अब तीसरा क्वेश्चन। यदि आय में वृद्धि 200 है, बचत में वृद्धि 40 रुपए है, एमपीएस बताओ क्या होगा। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा बेटा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर देते रहो। आई होप मजा आ रहा होगा। चलो भाई आय में वृद्धि हम कह रहे हैं, फिर वही बात है, डेल्टा वाई की बात है, 200 है, और बचत में वृद्धि एस है और ये 40 रुपए है। अब भाई कैसे लगाएंगे, तो एमपीएस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एमपीएस निकालने के डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कर देते हैं। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एस हमारे पास 40 हो जाता है और वाई हमारे पास 100 हो जाता है। 40 और 100 को जब भाग दिया है तो ठीक उसी तरीके से 0 दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा, 10 चौक 40, 0.4 आ जाता है। आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निवेश गुणांक से क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। अगर निवेश गुणांक 10 है तो एमपीएस की वैल्यू क्या होगी। कोफिशिएंट वेरिएबल की बात की जा रही है और कोफिशिएंट आपका अगर 10 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होगा। अब देखते हैं गुणक की क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे। के इक्वल टू बेटा आप जानते हो एमपीएस भी होता है, ठीक। जो जानते हैं कि सर ये नहीं होगा वो ये जानते होंगे 1/1 माइनस एमपीसी होता है। दोनों सही है। आपसे ये पूछे तो इसका क्वेश्चन, ये पूछे तो इसका, तो के का वैल्यू 10 है और एस पूछा है आपसे एमपीएस, तो आपको करना क्या है, बज गुणा कर दो इनको इनसे, तो एमपीएस बराबर हो जाएगा बेटा 1/10, और 1/10 का मतलब क्या हुआ, 0 लगाओ, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ पांचवा। एमपीसी बराबर 1, तो एमपीएस का वैल्यू, शायद आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं लेकिन समय में करने की प्रतिबद्धता है। टाइम पूरा हुआ। अब बात है, आप जानते हो एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है। अभी हमने बताया आपको 1 होता है सर जी, और इसकी वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो हमारे पास एमपीएस ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, एमपीएस ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, तो इनको इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो एमपीएस बराबर कितना हो जाएगा 1 - 1 अर्थात 0। 0 कहीं है ये आंसर। आगे बढ़ते हैं। निवेश गुणांक से फिर क्वेश्चन आ गया। कोफिशिएंट से निवेश गुणांक अगर के की वैल्यू 5 है तो एमपीएस का मान
क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं, वो भी 2 फरवरी को जब इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। इसीलिए सुबह की ये क्लास 7 मिनट में 7 टॉपिक। चलो भाई, निवेश गुणांक के अगर 5 है तो हम सीधे सीधे के की वैल्यू पुट कर सकते थे, बट हमने आपको इसका सूत्र दिखा दिया। 5 रखते हैं, एमपीएस रख सकते हैं, अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया है। अब देखो भाई, एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। 1/5 को आप क्या लिखते हैं, दशमलव का 0 बढ़ाया 2 पंचे 5 दूनी 10, 0.2 आ जाता है। ठीक, आपका आंसर बी हो जाएगा। निवेश गुणांक 4 हो गया, एमपीसी की वैल्यू पूछा गया है। क्वेश्चन शुरू करो भाई, क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन पर आपकी पकड़ मजबूत करने के लिए हम सुबह सुबह आते रहेंगे 7 मिनट 7 बजे और 7 टॉपिक। पूछा गया है यदि निवेश गुणांक 4 है, निवेश गुणांक मतलब के 4 है, एमपीसी पूछा है, आज ये थोड़ा सा चेंज कर रहा है, आप उसी फार्मूले पे लगाएंगे, आपको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, 4 बराबर हो जाएगा एमपीएस, हम इसी पे लगाते हैं। अब देखो एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/4, और 1/4 की वैल्यू आप जानते हो, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 4 दूनी 8 और 4 पंचे 10, 0.25 आता है। अब दोनों को मिला करके हमारे पास एक आना चाहिए, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, और एमपीएस की वैल्यू अगर 2.5 है तो इसका मतलब 1 से हम 2.5 निकाल देंगे, हमारे पास एमपीसी आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 0.75। ठीक है जी, 0.75 सी हो गया। ये आपका अभ्यास प्रश्न है बेटा, आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे 7 टॉपिक के साथ।